नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़े हैरान करने वाले सवाल पर बात करने वाले हैं। हाँ, क्या ऐसा हो सकता है कि हजारों साल पहले जो हमारे ऋषियों ने अनुभव किया, और जो आज की एडवांस साइंस लैब्स में खोजा जा रहा है। उनमें कोई गहरा कनेक्शन हो? बिल्कुल, आज हम यही देखेंगे। प्राचीन वैदिक कॉस्मोलॉजी और मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स के बीच कुछ चौंकाने वाले जुड़ाव। बिल्कुल। और हमारे पास एक लेख के कुछ हिस्से हैं जो इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा मकसद क्या है? हम ये समझना चाहते हैं कि यूनिवर्स, टाइम और रियलिटी के बारे में ये दो बिल्कुल अलग लगने वाले रास्ते। क्या वो कहीं एक ही मंजिल की तरफ इशारा कर रहे हैं? हाँ, मतलब सोच ये है कि शायद प्राचीन ज्ञान और आज का विज्ञान अलग-अलग भाषाओं में रियलिटी की एक ही गहरी जुड़ी हुई तस्वीर दिखा रहे हो। जैसे एक ही गाने की दो अलग अलग धुनें हो, है ना? बिल्कुल। तो हाँ, वैदिक नजरिए से शुरू करें। हाँ, तो देखो, वेदों में ब्रह्मांड को लीनियर नहीं माना गया। मतलब एक सीधी रेखा में चलने वाला नहीं। अच्छा, तो फिर कैसा? ये साइक्लिकल है, चक्रों में, युग, कल्प, ये सब। और फिर ब्रह्म का कॉन्सेप्ट है। ब्रह्म मतलब वो अनंत शक्ति या चेतना। हाँ, एक इन्फिनिट फॉर्मलेस रियलिटी जिससे सब कुछ निकलता है और उसी में वापस चला जाता है। और ऋग्वेद का नासदीय सूक्त तो गजब है। हाँ, उसमें तो सृष्टि की शुरुआत पर ही सवाल उठाए गए हैं। बिल्कुल। कौन सचमुच जानता है? ये कोई अज्ञान नहीं दिखाता, बल्कि उस परम रहस्य के सामने एक विनम्रता है। और दूसरी तरफ है क्वांटम फिजिक्स, जो अपने आप में किसी जादू से कम नहीं लगता। सही कहा, जैसे वो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। हाँ, कि कोई चीज एक ही वक्त में पार्टिकल भी है और वेव भी है, या जब तक हम उसे देखने की कोशिश ना करें। और फिर वो ऑब्जर्वर इफेक्ट, मतलब हमारा देखना ही चीजों को बदल देता है। ये तो सच में दिमाग घुमा देता है ना? और वो क्वांटम एंटेंगलमेंट वो क्या है? अरे वो तो और भी अजीब। दो पार्टिकल्स, चाहे मीलों दूर हों, वो ऐसे जुड़े होते हैं कि एक पर असर डालो तो दूसरे पे तुरंत पता चल जाता है, इंस्टेंटेनियसली। जैसे दूरी का कोई मतलब ही नहीं। हाँ, ये दिखाता है कि यूनिवर्स कितना गहरा जुड़ा हुआ है। और क्वांटम फील्ड थ्योरी तो कहती है कि पार्टिकल्स भी असल में इन अनदेखे एनर्जी फील्ड्स में वाइब्रेशंस या एक्साइटेशंस है। मतलब जिसे हम खाली जगह समझते हैं, वो खाली नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो एनर्जी से भरी हुई है। अच्छा, तो यहीं पर वो कनेक्शन वाली बात आती है ना, ब्रह्म और क्वांटम वैक्यूम फील्ड। हाँ, सोचने लायक बात है। वो अनंत निराकार ब्रह्म और ये क्वांटम वैक्यूम, जो शून्य नहीं बल्कि पोटेंशियल एनर्जी का सोर्स है। क्या ये एक ही चीज के दो पहलू हैं? और माया का कॉन्सेप्ट, कि दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं, एक तरह का इल्यूजन या अपीयरेंस। बिल्कुल। उसकी तुलना क्वांटम फिजिक्स की उस बात से कर सकते हैं जहां रियलिटी ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती है, हमारे देखने या नापने से तय होती है। कमाल है कि हजारों साल पहले के ऋषि शायद मेडिटेशन में वही महसूस कर रहे थे जो आज साइंटिस्ट मैथ्स और एक्सपेरिमेंट से समझने की कोशिश कर रहे हैं, कि रियलिटी फिक्स नहीं है, वो हमारे साथ इंटरेक्शन में बनती है। और टाइम, वेदों में टाइम गोल घूमता है। हाँ, साइक्लिकल। और क्वांटम लेवल पर भी टाइम का बिहेवियर बड़ा अजीब, नॉन लीनियर हो सकता है। और वो आकाश तत्व, जिसे स्पेस या ईथर जैसा कुछ माना जाता था। हाँ, कुछ लोग उसमें क्वांटम फील्ड या जीरो पॉइंट फील्ड की झलक देखते हैं, हर चीज का आधार। लेकिन सबसे गहरी बात शायद वो तत्वम असी वाली है। हाँ, तुम वही हो, मतलब इंडिविजुअल और यूनिवर्स अलग नहीं है, तुम ब्रह्मांड का ही हिस्सा हो। और क्वांटम फिजिक्स में भी तो ऑब्जर्वर एक्सपेरिमेंट से अलग नहीं होता। एग्जैक्टली, वो सिस्टम का पार्ट बन जाता है, उसका देखना ही रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करता है। ये सुनने में बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे ऋषि कह रहे थे, तुम और ब्रह्मांड एक हो। पर एक मिनट, क्या हम यहाँ दो अलग अलग दुनियाओं को जबरदस्ती मिलाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? एक तरफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, दूसरी तरफ हार्ड साइंस। ये सवाल बहुत जरूरी है। देखो, साफ बात है कि वेद कोई साइंस टेक्स्ट बुक नहीं है और क्वांटम थ्योरी कोई स्पिरिचुअल गाइड नहीं। हाँ, वो तो है। लेकिन पॉइंट ये है कि दोनों अपने अपने तरीकों से एक ऐसी रियलिटी की तरफ इशारा कर रहे हैं जो जुड़ी हुई है, बदलती रहती है और बहुत मिस्टीरियस है। शायद ये सिर्फ एटम्स और मॉलिक्यूल्स का ठंडा यूनिवर्स नहीं है। हाँ, शायद ये कॉन्शियस पैटर्न्स का यूनिवर्स है। और नील्स बोहर, क्वांटम फिजिक्स के एक पायनियर, उन्होंने खुद कहा था कि क्वांटम वर्ल्ड के अजीबोगरीब नियम उन्हें उपनिषदों की याद दिलाते हैं। बिल्कुल, जहां कॉमन सेंस वाली सोच काम नहीं आती। श्रोत में एक लाइन बहुत अच्छी थी। कौन सी? कि ऋषि ने ध्यान में डुबकी लगाई, वैज्ञानिक ने मैटर को तोड़ा, एक ने खुद को खोया, दूसरे ने आटम को,
पर दोनों एक ही रहस्य के किनारे खड़े थे, वाह, जो खामोशी में गूंजता है। हाँ, तो शायद बहस ये नहीं होनी चाहिए कि कौन सा रास्ता बेहतर है, बल्कि ये देखना चाहिए कि शायद वैदिक विजडम और साइंटिफिक खोज दोनों इंसान की सच्चाई ढूंढने की कोशिश के दो पंख हैं। बिल्कुल सही कहा। और शायद हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं हम। जरूर। क्या ये मुमकिन है कि हजारों साल पुराना ज्ञान और आज का विज्ञान दोनों एक ही बड़ी पहेली के अलग-अलग टुकड़े हमारे सामने रख रहे हों? और उस बड़ी पहेली में चेतना का, हमारी अपनी अवेयरनेस का क्या रोल हो सकता है? सोचने वाली बात है।